अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ देगी मतंजन की होममेड रेसिपी दोस्तों शेयर करूंगा। रेसिपी ये देगी स्टाइल की होगी, मगर किस तरह से जो देग वाला मतंजन होता है उसको आप अपने घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ईद स्पेशल दोस्तों ये रेसिपी है। ईद पर या ईद की दावत पर जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस रेसिपी की दोस्तों खास बात यह है कि इसके अंदर ना तो मीठा तेज होगा और ना ही चावल आपके कड़क होंगे। चावल भी नरम होंगे, मीठा भी बैलेंस होगा। बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। कलर भी बेहतरीन होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जर्दा मतंजन बनाने की, उसके बारे में भी आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जो कि आपके बहुत ही काम आएगी। अब जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़र्दा बनाने के लिए दोस्तों जो आपको चावल लेने होते हैं ना, ये लेने होते हैं सेला चावल। सेला चावल का ही ज़र्दा बनता है। मैंने लिए हैं आधा किलो सेला चावल। आधा किलो की रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। इसी के हिसाब से आपने जितने भी बनाने हो आप इसको डबल कर लें या सिंगल कर लें, अगर एक पाव के बनाने हो तो। सबसे पहले चावलों को आपने अच्छी तरह से मसल के 3-4 पानी से धो लेना है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। और सेला चावल हैं तो 3 घंटे इसको पानी में भिगो के रखना है। चलें दोस्तों, 3 घंटे चावलों को मैंने पानी में भिगो के रखा था। अब एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है। 3 अदद इसके अंदर मैंने छुहारे डाल दिए हैं। नमक इसके अंदर हम नहीं लेंगे। बिना नमक के चावलों को बॉईल करना है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं मीठे चावल। तो चावल जैसे ही आप पानी के अंदर आप डाल देंगे ना, पानी के अंदर उबाल पहले आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। पानी में अच्छी तरह से 2-3 उबाल आ जाएं, फिर आपने चावल डालने हैं। और जैसे ही आप चावल डाल देंगे आपने आँच को तेज़ कर देना है। और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा ना दोस्तों, फिर आपने आँच को कम कर देना है। ये वो टेक्निक होती है जिससे चावल आपके अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जब आप हल्की आंच पे चावलों को बॉईल करते हैं ना, तो चावल ज़ोर लगाते हैं अपना और लंबे हो जाते हैं। ये मैं हर वीडियो में वैसे आपको बताता हूँ। और इन चावलों को आपने 95% तक गला लेना है। 95-98% तक आप गला लें, कोई मसला नहीं है। इससे कच्चे अगर आप चावल रखेंगे ना, फिर आपके चावल अकड़ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इस तरह से अगर आपके चावल टूट रहे हैं ना, तो बस आप इसको निकाल दें। तो मैं भी अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ। बस ये ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो इसको स्टैंडर पे निकाल देंगे चावलों को। और अब दोस्तों मैंने कढ़ाई रख ली है, जिसके अंदर हमने बनाना है ज़र्दा। 1/4 कप इसके अंदर मैंने घी का लिया है, क्योंकि दोस्तों ज़र्दा घी से ही अच्छा बनता है। आप देसी में बना लें, बासमती में, कोई से भी घी से आप बना लें। 1 कप इसके अंदर मैंने दूध का शामिल कर दिया है, जो कि तकरीबन 200 से 250 ml के करीब है। और 2 कप इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी कम चीनी में ले रहा हूँ, तकरीबन 400 ग्राम है। वैसे जितने चावल होते हैं ना, असूली तौर पे इसके अंदर उतना ही आपको चीनी लेनी होती है, यानी कि जितने चावल उतनी ही चीनी। तो ये परफेक्ट हिसाब होता है, मगर मैंने थोड़ा सा हल्का मीठा रखना है, इसलिए मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। और इसका बना लेना है आपने एक तार का शीरा, जैसा भी आपको नज़र आ गया। तो जब एक मोटी तार का शीरा बन जाए, चावल उठा के इसमें डाल दें। मगर दोस्तों इसकी तार आपने लाजमी चेक करनी है। अगर शीरा पतला होगा ना, तो फिर आपको मसला होगा। अगर पतले शीरे में आप डाल देते हैं ना चावल, फिर थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब शीरे की तार एक बन जाए ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह की तार बनने लगे, फिर आपने उठा के चावल डाल देने हैं। तो चावल डालने के बाद इस स्टेज पर आपने आंच को कम कर देना है। हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट तक चावलों को पकने देना है। उसके बाद ये सारे जो पानी है, जो शीरा है ना, इसका ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर आप जो एक गलती करते हैं ना, कि उठा के इसमें कलर डाल देते हैं। कलर बिल्कुल भी नहीं डालना दोस्तों। कलर इसमें डालना है दम के बाद। और दम इसको लगाना है, आपने रखना है तवा। तवे के ऊपर ये कढ़ाई रखनी है और 1 से 2 मिनट तवे के नीचे आंच को तेज़ रखना है, ताकि तवा गर्म हो जाए। 40 मिनट घड़ी का टाइम देख के इसको आपने दम लगाना है। 40 मिनट के बाद कवर को हटाना है। तो 40 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से जितना भी इसका जो शीरा था, ये सारा चावलों ने जज़्ब कर लिया है। अब आपने इसके अंदर कलर डालना है, ठीक है। कलर मेवाजात दम के बाद इसमें ज़र्दे में डाले जाते हैं। अगर दम से पहले आप कलर डाल देंगे ना, तो पूरे चावलों को जो आपका कलर है ना, ये ख़राब हो जाएगा। 3 मैं कलर ले रहा हूँ इसमें, रेड है, ग्रीन है, येलो है। और थोड़ा थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना, वरना सारे चावलों के ऊपर कलर चढ़ जाता है, जो कि खूबसूरत नहीं लगता। और मेवा जात खोया वगैरह जो दोस्तों इसके अंदर डलता है ना, वो भी आपने इसी स्टेज पर डालना है। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले कलर इस तरह से लगा लें। थोड़ी सी अशरफियाँ लाल हरी ये आसानी से मिल जाती है, टूटी फ्रूटी भी इसको कहा जाता है।
थोड़ा सा इसके अंदर मैं कोकोनट ले रहा हूँ, बारीक बारीक कटा हुआ बादाम, पिस्ता अगर आपको इसमें ऐड करना हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने चमचम, ग्रीन, येलो, वाइट और थोड़ी सी गुलाब जामुन छोटी वाली, और आधा पाव में दोस्तों मैंने खोया लिया है, ये इसके ऊपर डाल दिया है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर लगा के रखेंगे ताकि खोया थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटा के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो 10 मिनट के बाद दोस्तों इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। अच्छा देखें, जब मैंने इसको 10 मिनट रखा था ना कवर लगा के खोया वगैरह डाल के, तो चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया था, ये बात याद रखिएगा। 40 मिनट जो दम के थे उसी टाइम मैंने इसका चूल्हा जलाया था, बाद में जब खोया वगैरह डाल दिया, चमचम डाल दी, फिर चूल्हा बंद कर दिया था। और 10 मिनट इसको इसलिए रखा था ताकि कलर ना चावलों के ऊपर पक्का हो जाए, फैले ना। अगर आप फ़ौरन से ही कलर डाल के मिक्स कर देते हैं ना तो सारा कलर फैल जाता है, तो ये वाला लुक दोस्तों नहीं आता कि चावलों के ऊपर जहाँ आपने कलर डाला है वो पक्का नहीं होगा। तो देखें माशाल्लाह से चावल भी देखें खिले खिले। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, यकीन करें इतना मज़ेदार आपका ज़र्दा बनेगा कि जो शादियों के अंदर ज़र्दा बनता है ना उसको भी आप भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी। और जो थोड़ा सा मीठा मैंने कम रखा है ना, इससे यकीन करें मीठा भी आपका ऐसा बैलेंस रहेगा कि जो शादियों में, बाज़ार में, रेस्टोरेंट में जो ज़र्दा मिलता है उसमें थोड़ा सा तेज़ होता है मीठा, ये ज़र्दा ऐसा होगा कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते वक्त, इतना मज़ेदार। और इंशाल्लाह इस ईद पर आप ज़रूर बनाइएगा और इस ईद पे मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप किसी दावत वगैरह में बनाना चाहते हैं तो भी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी। बस गुजारिश आपसे यही करूँगा जो हर वीडियो में करता हूँ कि रेसिपी को आपने फॉलो करके बनाना है, टिप को फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।